नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीकर शहर में आमली रोड पर विवादित जमीन को अपनी बताकर 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया तो दूसरा पक्ष विरोध पर उतर आया। दूसरे पक्ष के लोगों ने मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन बताकर निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया। लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र शर्मा और शहर कोतवाल कन्हैयालाल भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में परिषद के अधिकारियों ने निर्माण कार्य जारी रखा। टेबल टेनिस में राष्ट्रीय पदक विजेता एवं स्टेट चैंपियन रही मोनिका पारीक को अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने समाजशास्त्र में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की है। मोनिका 3 वर्षों से समाज में गरीबी व महिलाओं की स्थिति पर शोध कर रही हैं। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष तक मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद 3 वर्ष शोध कार्य किया। राजस्थान में बाल विवाह पर मास्टर्स थीसिस लिखी। आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू के ग्रामीण इलाकों के लिए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान की सेवा की संगठन की प्रेरणा से हमने भामाशाहों की मदद से अटल संजीवनी संयंत्र की स्थापना की है। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जयपुर में 1 जून को दिन दहाड़े एक फ्लैट से 2 सगी बहनों का अपहरण कर किसी और जगह गैंगरेप की वारदात में शामिल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गैंगरेप की पीड़िताओं की सगी बड़ी बहन, उसके बॉयफ्रेंड, एक परिचित की गिरफ्तारी के अलावा 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 18 साल से कम उम्र के 3 लड़कों ने फेसबुक पर हुई अनबन का बदला लेने के लिए दोनों सगी बहनों से गैंगरेप किया। बड़ी बहन के अफेयर में बाधा बन रही थी दोनों, इसीलिए बड़ी बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने भी आरोपियों का साथ दिया। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में 7 जून से 50% स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य सरकार ने 7 जून से 50% स्टाफ बुलाने की गाइडलाइन जारी की थी। फिलहाल 25% स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारी नई गाइडलाइन तैयार करने पर युद्ध स्तर पर मंथन कर रहे हैं। आज शाम को इसको लेकर मंत्री परिषद की हो रही बैठक देर रात या कल तक जारी की जा सकती है नई गाइडलाइन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन बर्बादी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा आमने सामने है और नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला परवान पर है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां कांग्रेस का सत्ता और संगठन बचाव मुद्रा में है, तो वहीं इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए भाजपा भी अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है। इसी क्रम में अब भाजपा ने राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी के संबंध में केंद्रीय स्तर पर जांच करवाए जाने की पुरजोर मांग उठानी शुरू कर दी है। प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र सरकार से इस गंभीर मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीन बर्बादी से जुड़ी खबरों को केंद्र सरकार के साथ साथ भाजपा आलाकमान के भी संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि राज्य की गहलोत सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके। मुकुंदगढ़ थाने में शराब ठेके के सेल्समैन ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रात्रि के समय में शराब मांगी, नहीं देने पर ठेके पर तोड़फोड़ कर मारपीट की और जेब से 35,400 रुपए निकाल लिए। कस्बे में बिजली कटौती होते ही मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है और ना ही फोन पर बात होती है और ना ही नेट चलता है। छिराना कस्बे में बीएसएनएल एवं जियो नेटवर्क सेवाएं समस्या बनी हुई है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले 6 माह से नेटवर्क सही काम नहीं करने से उपभोक्ताओं में गहरा आक्रोश है। कोरोना महामारी में रोगियों को सबसे अधिक किल्लत ऑक्सीजन की हुई।
इसी को मद्देनजर रखते हुए बाबा नारायण दास राजकीय उप जिला अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत व बालेंदु सिंह शेखावत के प्रयास से अजीतगढ़ में HPL कंपनी के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही शुरू होने वाला है। ग्राम पंचायत द्वारा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सेटअप निर्माण का आज बालेंदु सिंह ने निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक VS भाटी ने अधीक्षण अभियंता सीकर नरेंद्र गढ़वाल को निर्देशित किया कि वे मंडोली, नांगल व डाबला में नए GSS के प्रस्ताव की तकनीकी खामियों को दूर कर तत्काल प्रभाव से डिस्कॉम मुख्यालय को भेजें। प्रस्ताव प्राप्त होते ही चेयरमैन डिस्कॉम को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखी जा रही है। आज आई कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट में झुंझुनू जिले में 56 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 106 है। इसके साथ ही जिले में आज कोई डेथ भी नहीं हुई है। वहीं निकटवर्ती सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव के आज 48 नए मामले सामने आए हैं। सीकर जिले में शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार हुआ आरोपी जमानत मिलने के बाद 10 साल से फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। 10 साल बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने परिवार से मिलने आ रहा है, जिस पर उसको पकड़ा गया। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर लुलियाने गांव में दबिश दी तो आरोपी परिवार से मिलने के लिए आया हुआ था। चूरू के DB अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन RNA के सदस्यों द्वारा नरसिंह गावड़िया के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 71 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। शिविर का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने किया। सीकर शहर में डिपो तिराहे के पास आज पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को पकड़ा। युवक वीकेंड लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे थे। पुलिस के रोकने पर एक युवक ने गले में लटका एक आई कार्ड दिखाकर बरी होना चाहा, जिस पर राजस्थान सरकार लिखा था। पुलिस को संदेह हुआ तो दोनों से पूछताछ की, जिसमें वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने जांच की तो वह कार्ड भी किसी और शख्स का मिला, जिस पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन करने पर संबंधित ने अपना आई कार्ड घर से गायब होने की बात कही। इस पर पुलिस ने धारा 207 के तहत बाइक को जब्त कर युवकों को क्वारंटाइन कर दिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,14,000 नए मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीने में सबसे कम है। वहीं कोरोना केसों के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। यूपी कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके बाद वह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून को भविष्यवाणी की थी कि मानसून अगले 24 घंटे के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब यह मानसून इन सब जगहों पर पहुंच चुका है। लखनऊ के नक्खास बाजार में पाटा नाला चौकी के पास स्थित दुकानों में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। दुकानों से धुआं और आग की लपटें निकलती देख लोगों ने दमकल को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक पर गेहूं चोरी करने का आरोप लगाकर उसे पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सतर्क हो गई। पीड़ित युवक से जानकारी लेने के बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605।
है शेखावाटी लाइव। धड़कन शेखावाटी की